Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. आज हम मालूमात आमा की दूसरी जमात की किताब से सबक नंबर 5 की पढ़ाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लें। चलें अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knots from my tongue so that they may understand my speech. आज जिस सबक की हम पढ़ाई करने वाले हैं उसका नाम है कुदरती माहौल और वसाइल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हासिलात तालीम को। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहचान सकें कि कुदरती माहौल जानदार और बेजान अशिया से मिलकर बनता है। दूसरी चीज़ क्या हम सीखेंगे, हम ये जान सकेंगे कि कुदरती वसाइल ज़मीन, हवा और पानी इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। बका का मतलब होता है सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना। कुदरती वसाइल की अहमियत पहचान सकेंगे। कुदरती और इंसानी वसाइल के माबैन फ़र्क जान सकेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हम ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करते हैं। इसके बाद हमें एक एक्टिविटी गिवन है या सरगर्मी गिवन है। आए कोशिश करें दी हुई तस्वीर में कुदरती तौर पर पाए जाने वाली चीज़ों के नाम लेके। हमें एक पिक्चर गिवन है यहाँ पर। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं एक नेचर का एक सीन है, एक सीनरी बनाई गई है जिसमें पहाड़ हैं, दरख्त हैं, बादल है, पानी है, मतलब नेचर से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। तो इनको हमने जो हमें 4 बॉक्सेस गिवन है इस पिक्चर के अंदर, इन सभी बॉक्सेस में एक एक चीज़ का नाम लिख देना है। जैसे हमने बादल, पानी, पहाड़ और दरख्त लिखा है। नेक्स्ट पेज से हमारे सबक की रीडिंग स्टार्ट होती है। सलमा और उसका भाई जुनैद अपने घर में पौधे लगा रहे हैं। जुनैद ने मिट्टी खोदी और सलमा ने इसमें बीज बोया। फिर दोनों ने बीज को पानी दिया। क्या आप जानते हैं कि बीज, पौधा, मिट्टी और पानी कुदरती वसाइल है? सूरज, हवा, जंगलात और पहाड़ भी कुदरती वसाइल हैं। कुदरती वसाइल में जानदार चीज़ें भी शामिल होती हैं और बेजान भी। दरख्त, पौधे, जानवर और परिंदे जानदार हैं। सूरज, हवा, पानी और पहाड़ बेजान चीज़ें हैं। ये सब कुदरती वसाइल हैं। इसके बाद है कुदरती वसाइल, जानदार अशिया। यहाँ पर हमें 3 तस्वीरें दी गई हैं और इन तीनों में हम देख सकते हैं जानदार अशिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है एक जंगल की तस्वीर जिसमें सभी तरह के जानवर आ जाते हैं, दरख्त हो जाते हैं इसमें क्योंकि वो भी जानदार चीज़ों में शुमार होते हैं। परिंदे हैं और दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं सब जंगली जानवर हैं और तीसरी तस्वीर में परिंदे दिखाए गए हैं। और ये सब कुदरती वसाइल में जानदार अशिया की अच्छी मिसालें हैं। इसके बाद जो हेडिंग है हमारे पास वो है कुदरती वसाइल, बेजान अशिया की। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं इनमें हमें मिसालें दी गई हैं बेजान अशिया की जो कि कुदरती वसाइल हैं, क्योंकि कुदरती वसाइल 2 तरह के होते हैं, जानदार और बेजान। सबसे पहली तस्वीर है हमारे पास सूरज की। दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं एक सीनरी है जिसमें आबशार दिखाई गई है, यानी यहाँ पर पानी के मिसाल दी गई है। और तीसरी तस्वीर है उसमें हम मिट्टी को देख सकते हैं। तो ये कुदरती वसाइल में बेजान अशिया की अच्छी मिसालें हैं। जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर हमारा कुदरती माहौल बनाती हैं। इन सब चीज़ों के बहुत से फ़ायदे हैं। आइए इन अशिया के फ़ायदे जानें। हवा और पानी। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। हर जानदार शय हवा में सांस लेती है। पानी ना सिर्फ इंसानों बल्कि पौधों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके बाद है सूरज। सूरज हमें रोशनी और हरारत फराहम करता है। पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा शमसी तवानाई से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके बाद है पौधे और जंगलात। पौधों और दरख्तों से हमें सब्जियां और फल मिलते हैं। दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है।
आग जलाने के लिए दरख्तों की लकड़ी काम आती है। जंगलात जंगली जानवरों का मस्कन होते हैं। क्या आप जानते हैं ज़मीन का 30% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। अगली हेडिंग है हमारे पास ज़मीन। ज़मीन पर हम घर और इमारतें बनाकर रहते हैं। ज़मीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें फसलें उगाई जाती हैं। ज़मीन को खोदकर मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कोयला, गैस, लोहा, चांदी और सोना निकाला जाता है। इन चीज़ों के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कोयला और गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लोहे से औजार और मशीनें बनती हैं। चांदी और सोना जेवर बनाने के काम आते हैं। कुदरती और इंसानी वसाइल। कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ों का हम कुदरती वसीला कहते हैं। इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सी चीज़ें तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी कुदरती तौर पर हासिल होती है। इससे फर्नीचर और दरवाजे वगैरह तैयार किए जाते हैं। इस तरह हम खुराक भी कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ों से हासिल करते हैं, जैसे दूध और गोश्त जानवरों से हासिल होता है। फल और सब्जियां पौधों से हासिल होती हैं। मिट्टी भी एक कुदरती वसीला है। इसे इस्तेमाल करके हम ईंटें बनाते हैं। ईंटों से हम घर बनाते हैं। कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम जो चीज़ें बनाते हैं उन्हें इंसानी वसाइल कहते हैं। यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी से ईंटें बनाई गई और ईंटों से घर बनाया गया। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.